हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग मस्त और बिल्कुल झकास होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा? दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप लोग कैसे दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों शुरुआत से कैसे सीखेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग होंगे जो लगेंगे आपको बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको कठिनाइयाँ आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, परेशानियाँ होती है। तो इस क्लास के मदद से, इस वीडियो के मदद से मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को लिख करके, पढ़ा करके, मतलब बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, आपको इंग्लिश के बुक पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों, डी है, तो डी से हम ड पढ़ेंगे, डी से दोस्तों द भी पढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ए के बाद वाई आ जाए तो एकले की मात्रा ये वाला लगता है। जैसे यहाँ पे एकले की मात्रा लग गया, यहाँ पे भी। अब दोनों से देखिए, यहाँ पे डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग दे पढ़ें या डे पढ़ें, कंफ्यूज तो आमदी होता ही है, लेकिन जब आप पढ़िएगा दोनों अक्षरों को लिख करके एकले की मात्रा बैठा करके ए वाई से, तो यहाँ पे देखिए सटीकता जो आपको सुनाई देगा, यानी मतलब का जो शब्द होगा, उच्चारण होगा, डे होगा, न कि दोस्तों दे। तो दे जो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, डी से ड रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डे। डे मिस होता है दोस्तों आपका दिन, है ना। अब यहाँ पे देखिए एम है, तो एम से म और ए वाई से एकले की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे एन लिखा है तो न पढ़ेंगे, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी से यहाँ पे ट हो गया, और दोस्तों टी से तो भी होता है। नेत हुआ या नेट हुआ, तो यहाँ पे नेट हुआ, है ना। तो एक एक चीज को आप बहुत ही आसानी से सीख लोगे। यहाँ पे जैसे देखो, एस ए वाई से पढ़ेंगे, पी ए वाई पे पढ़ेंगे, एल ए वाई ले पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे जी ई टी गेट पढ़ेंगे, एफ ए एन ए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे एकले के उच्चारण आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए का उच्चारण आ रहा है। जैसे फैन पे, पे फैन, है ना। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सीख पाएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, लास्ट तक देखना, एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से मैं सिखाने वाला हूं, है ना। चलो दोस्तों यहाँ पे देखो, एस है तो एस से हो जाएगा यहाँ पे स, ई से हो जाएगा एकले की मात्रा, से बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो पी है तो प में एकले की मात्रा। लास्ट में अगर दोस्तों किसी भी इंग्लिश के शब्द में, वर्ड में ए और वाई आ जाए तो ए वाई को हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पी से प और प पे ए का ध्वनि मात्रा के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एल, तो एल से ल, और लास्ट में क्या आ गया, ए वाई, तो ए वाई आ गया तो हम ल पे और मतलब ए का साउंड निकालने के लिए, बोलने के लिए हम लोग एकले की मात्रा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मात्रा हो गया, ले हो गया। फिर यहाँ पे देखो डब्लू है तो व, ए वाई आ गया, एकले की मात्रा, वे, है ना। फिर यहाँ पे देखो बी ए वाई, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वे, ठीक है, बे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब दोस्तों इंग्लिश के शब्द में बीच में अगर ई आ जाए तो हम लोग ई को दोस्तों एकले के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, पी है तो प, ई है तो एकले की मात्रा, टी से ट, पेट। एम से म, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, मेट। एस से स, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, सेट। जी से ग, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, हेट। बी से ब, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, पेट। भी से वो, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, वेट, है ना, वेट। उसके बाद से यहाँ पे देखो, अब दोस्तों इंग्लिश के शब्द में, यानी दोस्तों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो आपको ए को आई के रूप में पढ़ना है। जैसे एम ए एन है, जैसे वहां पे देख सकते हो, एम है कॉन्सोनेंट अक्षर, एन है आपका कॉन्सोनेंट अक्षर, तो बीच में क्या आ गया, वोवेल अक्षर का ए आ गया। तो हम क्या पढ़ेंगे, ए को आई के रूप में। नहीं समझे, समझाने का मैं प्रयास करता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो, ए से लेकर के यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है, यानी दोस्तों जेड तक।
क्या दोस्तों, जेड तक क्या हो गया आपका, ये ABCD हो गया। ABCD में से दोस्तों 5 जो अक्षर निकल करके आता है A, फिर दोस्तों E, फिर दोस्तों I, उसके बाद से O, फिर U। ये जो आपका 5 अक्षर होता है अंग्रेजी का, इसको बोलते हैं हम लोग वोवेल अक्षर, है ना। और बाकी जो बच जाता है ABCD में से 21 ठो अक्षर, वो आपका होता है दोस्तों सॉरी दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर, ठीक है। ये आपका वोवेल ABCD से निकल गया, तो वोवेल अक्षर का जो A रहेगा बीच में, कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे यहां पे लिखा हमने M, फिर यहां पे लिखा A, फिर यहां पे लिखा N, तो यहां पे देखो दोस्तों MAN, तो M आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो गया। और दोस्तों A आपका क्या हो गया, वोवेल हो गया। तो मैंने क्या बताया, वोवेल अक्षर के बीच में अगर एक कॉन्सोनेंट अक्षर आ जाए यानी ए, तो आपको ए को ए के रूप में पढ़ना है। जैसे यहां पे देखो RAN, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रान नहीं दोस्तों, रैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। जैसे यहां पे देखो CAT आ गया, तो सी को हम लोग यहाँ पे क पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा, टी से टकैट। जैसे यहाँ पे देखो FAT आ गया, तो एफ से दोस्तों फ, ए से आई की मात्रा, टी से ट, फैट। जैसे MAT, तो यहाँ पे एम से म, ए आई से आई, यानी यहाँ पे ए से आई की मात्रा, टी से ट, मैट। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक एक चीज समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एम है तो एम से आपका यहाँ पे म होगा, ए से आई की मात्रा, एन से न, मैन हो गया। फिर यहाँ पे देखो सी है तो यहाँ पे क, ए है तो ए की मात्रा, एन से न, कैन हो गया। पी है तो प, ए है तो ए की मात्रा, एन है तो न, पैन हो गया। एफ है फ लिखेंगे, ए है ए की मात्रा, एन से दोस्तों न हो गया, फैन हो गया। अब यहाँ पे देखो आर है तो र लिखेंगे, ए है तो ए की मात्रा, एन से न, रैन हो गया। फिर यहाँ पे देखो टी है तो ट, ए है तो ए की मात्रा, एन है तो न, टैन। भी है तो व, ए है तो ए की मात्रा, एन से न, वैन। चलो आगे बढ़ो, है ना दोस्तों। ये PDF आपको चाहिए तो हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करिएगा मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही अच्छे से ज्वाइन हो जाइएगा। जब आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहां से ये सारे क्लास का PDF मिल जाता है, और आप एक बार देख करके खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सी है तो क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। ए है तो ए की मात्रा लग जाएगा, टी से ट, कैट। बी है तो ब, ए है तो ए की मात्रा लगा दो, टी से ट, बैट। एम है म, ए है ए की मात्रा, टी है ट, मैट। एच है तो ह, ए है तो ए की मात्रा, टी है तो ट, हैट। आर से र, ए से ए की मात्रा, टी से ट, रैट। एस से स, ए से ए की मात्रा, टी से ट, सैट। पी है तो प, ए आई से यानी ए से ए की मात्रा, टी से ट, पैट। कैट, बैट, मैट, हैट, रैट, सैट, वैट, है ना। चलो अब यहां पे देखो बीच में क्या क्या है, केवल ओ है। क्या है दोस्तों, ओ है। कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहां पे देखो एल है, ठीक है, तो यहां पे दोस्तों LOG हो गया। फिर यहां पे भी जी, यहां पे भी जी, यहां पे भी जी, यहां पे भी जी, यहां पे भी जी। यानी ओ के बाद अगर जी आता है तो आपको ओ के रूप में उच्चारण करना होता है, जैसे मैं बताता हूं ऐसे। ये ओ की मात्रा हो गया, ये भी ओ का साउंड हो गया, है ना। जैसे यहां पे देखो LO से दोस्तों यहां पे पढ़ेंगे ऐसे, लॉ आ ग, लॉग। फिर यहां पे लोग नहीं पढ़िएगा, FROG है तो यहां पे हम लोग फ्रॉ, उसके बाद से यहां पे ओ की ध्वनि के लिए ये मतलब जो है ना चांद की आकार में ओ का मात्रा लग जाएगा, जी से ग, क्या हो गया, फ्रॉग। फिर यहां पे JO से जॉग, है ना, जॉग, ठीक है। फिर यहां पे HOG, हॉग, ऐसे करके, है ना। फिर यहां पे FOG, फॉग, ठीक है। जैसे यहां पे देखो DOG, तो कैसे पढ़ते हैं, डॉग, ऐसे करके, है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, CLOG, क्लॉग, क्लॉग, ठीक है, क्लॉग, है ना, ऐसे करके। फिर यहां पे देखो पी से प। अब यहां पे देखो इसमें आपको केवल केवल आई 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 ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई का ध्वनि, ई का हर्ष, ई की मात्रा। जैसे यहां पे देखो PI से यहां पे हो जाएगा PN से न, पिन। जैसे यहां पे W से व,
आई से दोस्तों बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा लगा दो, ई का ध्वनि आ जाए एन से ना, विन, PIN, विन, है ना। यहाँ पे देखो TIN, टीन, टीन, FIN, फिन। फिर यहाँ पे अगर आई रहता तो यहाँ पे हो जाता फाइन, आई का ध्वनि छूट जाता यानी दोस्तों साइलेंट हो जाता और यहाँ पे फाइन हो जाता, ठीक है। ई नहीं है तो फिन पढ़ेंगे। एस से सौ, के आई से दोस्तों यहाँ पे की, एन से ना, स्किन, CHIN, यहाँ पे पढ़ेंगे चीन, है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपको ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ओ, फिर है ना दोस्तों ओ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ओ के रूप में ऐसे उच्चारण करेंगे ये वाला मात्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो TOP है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे टॉप, टॉप, है ना ऐसे। फिर यहाँ पे H है तो ह, यहाँ पे O है यानी दोस्तों यहाँ पे ऐसे आकार की मात्रा O लग जाएगा, P से प, होप। अब देखो यहाँ पे होप होगा, ठीक है, होप पढ़ोगे तो गलत होगा, यहाँ पे होगा होप, है ना। फिर यहाँ पे देखो POP, यहाँ पे हो जाएगा पोप, नहीं पोप पढ़िएगा तो गलत होगा, पॉप पढ़िए, पॉप, है ना, पॉप। उसके बाद से यहाँ पे देखो STOP, इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, देखो स्टॉप, स्टॉप, ऐसे स्टॉप। उसके बाद से यहाँ पे SHOP, शॉप, सोप नहीं पढ़िएगा, शॉप पढ़िएगा ऐसे, शॉप, है ना। उसके बाद से DROP, यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रॉ अप, ड्रॉप, ड्रॉप पढ़िएगा तो पढ़ने का तरीका गलत, है ना, ड्रॉप पढ़ना है, ड्रॉप, CROP, क्रॉप, क्रॉप, है ना, क्रॉप, ऐसे करके। अब यहाँ पे आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो ए है, ई है, ठीक है, यानी दोस्तों एक अक्षर के बाद यानी दोस्तों क्या है, एक अक्षर कोई कॉन्सोनेंट अक्षर रह रहा है, ठीक है, के केवल आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो के बाद और मतलब बगल अगल बगल में दोस्तों ई है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे देखिएगा ऐसे किसी भी अक्षर में ए और ई के बीच में के आ जाए तो आप इसको कैसे पढ़िएगा, एक ए के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो MAKE, तो यहाँ पे मौ में एकले की मात्रा के से क, यानी ई का जो ध्वनि होगा लास्ट में दोस्तों साइलेंट हो जाएगा। ई जो लास्ट में है ना के बगल में, ई का ध्वनि साइलेंट और ए से दोस्तों एकले की मात्रा लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो MAKE, मेक। जैसे यहाँ पे TAKE, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क, टेक, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा इसमें नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों, जैसे टेक पढ़ देंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो BAKE, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बे का बेक, है ना, बे के नहीं पढ़ना है, बेक। CAKE, केक, क्या पढ़ेंगे केक, के पढ़िएगा तो ये पढ़ने का तरीका आपका गलत हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं पढ़ना है, केक, यानी दोस्तों साइलेंट हो जाता है लास्ट में जो के बाद में ई है ना, इसका ध्वनि बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो LAKE है, तो इसको पढ़ेंगे ले का लेक। अब यहाँ पे देखो FAKE है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे फेक, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग जो वर्ड जो होता है इंग्लिश के दोस्तों आपको जो कठिन लगता है, आसान मतलब आपको देखने में लगेगा आसान है, मतलब है ना दोस्तों, ये आसान आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आप जब तक नियम नहीं सीखेंगे जब तक आपको जो है ना उच्चारण करने में पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, ठीक है। यही सब चीज आप थोड़ा थोड़ा चीजों को सीख लेते हो तो आपको पढ़ने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है ना दोस्तों। चलो जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एक चीज बताया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी मैं करा देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे जैसे देखो बीच में ए आ गया था और वाई था दोस्तों लास्ट में, तो हम लोग एकले की मात्रा का ध्वनि निकाले थे, बस आपको ए वाई देखना है लास्ट में, है ना। जैसे यहाँ पे देखो है ना, फिर यहाँ पे देखो ई आ गया था बीच में, तो एकले की मात्रा हम निकाले थे, जैसे मेट सेट ऐसे करके, गेट वेट नेट वेट ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाता है तो हम लोग आई के रूप में पढ़ते हैं, जैसे मैन फैन कैन पैन फैन रैन टैन वैन ऐसे करके। फिर यहाँ पे जैसे देख सकते हो है ना दोस्तों, वही सब चीजें हैं। फिर यहाँ पे देखो मैंने बताया था वोवेल अक्षर 5 टू होता है ना, जैसे यहाँ पे देख लो, और कॉन्सोनेंट अक्षर 21 गो होता है ना। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें समझनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ओ जी आ गया, तो ओ के रूप में ऐसे हम लोग पढ़े थे, है ना। ये ओ की मात्रा का मतलब साउंड का ध्वनि होता है ना, मात्रा का चिन्हासी होता सिंबल होता है, जिसको हम लोग लगता है तो ओ के रूप में पढ़ते हैं ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो आपको ये PDF चाहिए, आप लोग देख कर ये खुद से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपने लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये PDF वहां से मिल जाते हैं, कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है, आप लोग देख करके खुद से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, है ना।
तो आज की वीडियो, आज की क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, मेरा एग्जाम चल रहा है फिर भी आपके लिए मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों बीच में मैं बोला था कि 1-2 दिन अगर मतलब रह जाएगा दोस्तों, क्लास नहीं आएगा, अब्सेंट हो जाऊं, तो आप लोग पीछे की वीडियो देख करके रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, मेरा एग्जाम मतलब 2 तारीख के लगभग में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे एग्जाम मस्त चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है। ठीक है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस क्लास का पीडीएफ लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, जब ज्वाइन हो जाओगे तो ये सारी क्लास का पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए और दोस्तों हाइप दे देना। ठीक है, बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।